अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल। आज के हम लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 4.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं जो कि हमारे पास सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। हम इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2। इसको हमने फैक्टराइज करना है। इस एक्सरसाइज में ऑनवर्ड हम 4.1 में 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन ही सीखी है। तो इसका पार्ट 1 है x+1, x+2, x+3, x+4। अब आप देख रहे होंगे ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स लिखे हुए हैं, पर ये साथ में जो +1 है कोई नंबर उसने कांस्टेंट कुछ प्लस माइनस कर देना होता है। तो हम उसके लिए अपने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करते हैं कि हमें कुछ सेम टर्म मिल जाए। लाइक हम जब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ सेम मिल जाए और हम इनको इस 1 को इसके साथ सॉल्व करके हम इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकें। अब ये कैसे? अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो फैक्टर्स होते हैं x+1, x+2, x+3, x+4, अब हम इनको बारी बारी अगर मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूं तो इन दो को मल्टीप्लाई करें और इन दो को मल्टीप्लाई करें तो क्या पता हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x² और 1x और 2x, 3x और ये 2 1 2, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके कुछ सेम ना बने। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर दिया हो, लाइक यहाँ पे कोई वेरिएबल ना हो जो उसने उसके फैक्टर्स के बाहर दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो इसके लास्ट डिजिट्स होते हैं +1, +2, +3, +4, आपने इनको आपस में सॉल्व करना है और देखना है कि इनको प्लस या माइनस करके हमारे पास कोई कॉमन सोल्यूशन दे, ये मतलब कि सेम नंबर आ जाए। जैसे कि अगर हम देखें 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपस में 3 आंसर दे रहा है। ठीक है, और अगर इन दोनों को करें तो ये 7 दे रहा है। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने अपना टाइम वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी हम इसमें यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक ही बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे कुछ स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके चेक करके देन फिर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, देन फिर फर्दर मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, अभी x+1 को इसके साथ चेक कर लेते हैं। x+1 को x+3, 1 और 3 को जब हम देखते हैं तो 4, और 2 और 4 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो। अब इसमें भी देखो ये हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों पेयर्स हमने देखे तो हमारे पास ये सेम नहीं आए। अब हम क्या करते हैं, इस x+1 को x+4 के साथ करके देख लेते हैं। सो 1 और 4 क्या आंसर दे रहे हैं 5, और 2 और 3 आंसर क्या दे रहे हैं 5। तो हमें यहाँ से पता चला कि हम अगर इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमें एक सेम नंबर दे रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 को ऐड किया, 4 और 1 को ऐड किया तो 5 आ गया। अब आपके पास है, आपने जो पेयर सिलेक्ट किए वो x+1 और आपने देखा कि x+4, और साथ में जो आपने दूसरा पेयर उसको सेट को उठाया वो ये था। ठीक है, +1 एज इट इज साथ आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन सिंपल आपको आती होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस x को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻1 और x⁻1 x² हो जाएगा। फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, और फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी हुई है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको समझाई थी। आपके पास शॉर्ट्स में मैं इसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चल जाए। नेक्स्ट आपके पास है, इन दोनों को हमने सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब इस 2 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और +1 आ जाएगा। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको यहाँ से मिल गया x², 4x और 1x 5x। देखें आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ये हमें 5x आ गया इधर से भी, और 4 +4। और सेम यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x² 3x और 2x आपस में क्या हो जाएंगे 5x +6 +1। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि हम इसमें से कुछ सेम हमें कुछ मिल गया। जैसे हमारा नंबर 5 था ना, 5, तो हमें वो 5x x² के साथ मिल गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक सेम टर्म आ गई है। हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई जी, एक्स हम नहीं वेरिएबल लेंगे, हम कोई और वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर लेते हैं इस पूरी टर्म को। y इक्वल हम कर लेते हैं y इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस टर्म की जगह पे हम वहाँ पे y पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपके पास है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस 4 एंड इधर भी आपके पास y पुट कर दोगे तो y प्लस 6 प्लस 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इस y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वेयर, फिर y को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y, एज इट इज़ 4 को आपने y से मल्टीप्लाई किया तो 4y एंड 4 6 24। तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस 6 और 4 10y, 24 और प्लस 1 25। अब आपने फैक्टराइजेशन 4.1 में भी सीखी है, 4.2 में भी हमने इसे क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 में फैक्टराइजेशन करना ही सीखी है। हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर 5, अब 25 लेके आना है आपने, 5 5 से 25 ना, तो हम इसको कर लेते हैं 5y एंड 5y। देखो 25 हमने देखा ना किस किस टेबल में आ रहा है, 5 और 5 के टेबल में। तो 5 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास आ गया ये y, इसमें से हम कॉमन लेंगे जिस तरह से हम अपने फैक्टराइजेशन में करते हुए आए थे। y प्लस इसमें से कॉमन लिया तो 5 आ गया, यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा 5। सो y प्लस 25 में से 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। सो यहाँ पे ये आ जाएगा y प्लस 5। हम क्या करते थे, जो सेम टर्म्स होते थे हम इसको लिख लेते थे और इसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते थे उनको लिख लेते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने नाउ पुट y इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, जो आपने y लेफ्ट किया था उसको वापस अब सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। इसमें अब हम पुट करेंगे ये वाली अपनी वैल्यू इधर जहाँ पे y लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। होप सो कि आपको इस सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने किस तरह से पेज सेलेक्ट करने हैं ताकि आप बच्चों पेपर में बैठ के अपना टाइम नहीं वेस्ट करो, आप ट्रिक से इसको सॉल्व कर लो। अब ये सिर्फ इस केस में कि यहाँ पे अगर कोई नंबर कोई कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो उसके लिए हम नेक्स्ट फर्दर केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी से रेलिवेंट सेम बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ये मैंने इसका सॉल्व कर दिया हुआ है। हम एक दफ़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं। x प्लस 2 x माइनस 7 एंड x माइनस 4 एंड x माइनस 1। अब अगर देखें तो प्लस 2 और माइनस 7 आपके पास क्या आंसर देते हैं, -5 एंड -4 एंड -1 क्या आंसर देते हैं, -5। तो हमें हमारे पेयर यही से मिल गए कि ये हम सारे ही आपस में अच्छा सलूक कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें कहीं आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपस में जो पेयर लिखे हुए थे उसी तरह से हम क्वेश्चन को सेम लेके चल सकते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, फिर x को -7 से -7x, फिर +2 को +2x, फिर 2 को 7 से 2 7 से 14। सेम लाइक आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 4 x माइनस 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा +17। ये हमारा क्वेश्चन में एज इट इज चलता हुआ आ रहा है। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो देखें आपके पास -5 आया था, देखो यहाँ पे भी -5 और यहाँ पे भी -5। तो आपके पास इसमें कॉमन टर्म क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर -5x। सेम इधर भी, तो आपने क्या करना है, y इक्वल एक्स स्क्वेयर -25, एक्स स्क्वेयर -5x, इसको आपने क्या किया, y के इक्वल लेट कर लिए। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जहाँ पे एक्स स्क्वेयर -5x है वहाँ पे y पुट कर दिया तो y -14 आ गया और यहाँ पे भी y +4 आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे सेम, सो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वेयर, y को 4 से करेंगे तो +4y, सेम 14 को फिर आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ आ गई मल्टीप्लाई करके।
तो हम इनको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 14y प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे 10y, माइनस का 10y आएगा क्योंकि 14 के साथ माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस 56 प्लस 17, तो प्लस माइनस माइनस करके आंसर माइनस 39 आएगा। सो यहाँ पे आपके पास अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। ये हमारे पास है -10 और -39। 13 3 ज़ा 39, ठीक है। इसमें हम अगर माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। सेम अब हम इनमें से ले लेते हैं कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आएगा y और इसमें से कॉमन आया 3। जब हमने यहाँ से y कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 13। देखें y स्क्वायर था ना, एक y कॉमन चला गया, यहाँ पे y रह जाएगा, और यहाँ से अपने y कॉमन लिया तो 13 रह गया। और ये आपके पास है 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे y रह जाएगा 3, 13 से 39। नेक्स्ट हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो गया। y माइनस 13 और y माइनस 13 इसको आप एक दफ़ा लिख लोगे और y प्लस 3 इसको हमने लिख लिया। तो अब आपके पास है, आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। y जो आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको हमने इसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास आपने क्या करना है, इसको पुट किया तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ये हमारे पास पार्ट 1 और 2 दोनों सेम केसेस थे, ठीक है, एक ही केस को हमने सॉल्व किया। सो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, उसमें देखिए उसने मल्टीप्लाई करके हमें दे दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल। हमने ज़्यादा काम नहीं करना, हमें मल्टीप्लिकेशन हुई है, मिली हुई है, तो हमने देखने के क्या है, इसमें से कुछ हम कॉमन देख लेते हैं, हम उसको लेट कर लेंगे। अब इसमें से अगर आप देखें तो 2x² प्लस 7x एंड 2x² प्लस 7x कॉमन है, ये टर्म, ठीक है। तो हमने इसे लेट किया y इक्वल 2x² प्लस 7x, तो यहाँ पे जहाँ पे 2x² प्लस 7x है वहाँ हम y पुट कर लेंगे, सो y प्लस 3 एंड y प्लस 5 प्लस 1। तो देखें हमने पहले जो क्वेश्चन में ऊपर मल्टीप्लाई करके देन फिर उसको y लेट किया था, ये उसने हमें सॉल्व करके दे दिया, हमने जस्ट इसको लेट करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। y को y प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, फिर प्लस 3y को 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3y, और नेक्स्ट आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितने होंगे, 8y प्लस 15 और 1 16। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, हम क्या करेंगे 16 के, अब देखें बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं। हम अगर 16 के फैक्टर्स देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई करके तो 16 आएगा, बट हमें इसको प्लस माइनस करके अगर हम देखें तो ये हमें 8 आंसर नहीं दे रहा। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, ये वाला हम इसके फैक्टर्स का पेयर नहीं लेंगे। हम देखते हैं 4 4 ज़ा 16 होता है एक, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 16 और प्लस करके हमें 8 मिल रहा है। सो ये हम इस वाले पेयर को यूज़ कर लेते हैं। सो y स्क्वायर प्लस 4y एंड प्लस 4y, सो मिडिल टर्म जब ब्रेक होगी 8y है ना, तो 4y और 4y 8y हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेम इसमें से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा y कॉमन, सो y प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन 4, सो y प्लस 4। तो आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली इसकी y प्लस 4 को एक दफ़ा लिख लिया और इस y प्लस 4 को हमने इधर लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें y की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, नाउ सब्स्टिट्यूट था, नाउ पुट y इक्वल 2x² प्लस 7x। हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास ये आएगा 2x² प्लस 7x प्लस 4, और इधर वैल्यू पुट करोगे तो 2x² प्लस 7x प्लस 4। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। इसी से रेलिवेंट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमारे पास सेम क्या आ रहा है, 3x² प्लस 5x, तो हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, जहाँ पे 3x² प्लस 5x था वहाँ पे y पुट किया, यहाँ पे y प्लस 5 माइनस 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया y² प्लस 8y प्लस 12। तो अब इसके फैक्टर्स बना लोगे, 12 2 6 से 12, तो यहीं से हमारा काम बन जाता है। हम 2 6 से 12 दोनों को ऐड करते हैं तो 8, और प्लस माइनस करोगे, 12 के 2 फैक्टर्स हैं ना, 2 6 से 12,
इधर से हम इनको ऐड करोगे तो देखो आपके पास क्या बन रहा है, 8 मल्टीप्लाई करके 12 दे रहा है। तो हमने इसको इसमें से कॉमन ले लिया है, y इंटू वाई प्लस 2। सेम रिपीटेटिव स्टेप्स हैं सारे के सारे, बस आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके देन फैक्टराइज करना है और वैल्यू बाद में जो आपने इसको लेट की थी उसमें वापस से सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सेम आपके पास 6 से यहाँ से कॉमन लिया है तो 6 2 12, y प्लस 2 आ गया, देन y प्लस 2 और y प्लस 6 आपके पास आपके फैक्टर्स बन गए हैं। अब आपने इसमें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है y की, 3x² प्लस 5x जो आपने ऊपर लेट की हुई है, ठीक है। इसको हम इसमें पुट करेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 2, और यहाँ पे भी पुट करोगे तो 3x² प्लस 5x और साथ में 6 आ जाएगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। होप सो कि आपको पार्ट नंबर 4 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डिफरेंट सा केस है कि जिसमें वो हमें वेरिएबल दे देता है साइड पे, तो हम उसको देख लेते हैं कि अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसको प्लस माइनस करके देख रहे थे, हमने उसके फैक्टर्स बना लिए थे। अभी आपके पास है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 6 माइनस 3x²। अब हम क्या करके देख लेते हैं इनके, जब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होगा, अब देखें कांस्टेंट नंबर नहीं है, साथ में एक टर्म उसने x भी लिख दी हुई है। सो वेरिएबल आ जाए तो हमने क्या करना है, ये नहीं देखना कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसके वैसे फैक्टर्स देखोगे ना तो हम इसको सेम बना लें तो वो बनेंगे नहीं। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है इनको, ठीक है। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 और 2 मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आएगा 18। सो ये हमें 2 और 18 दे रहे हैं, तो ये वाले पेयर्स तो नहीं हम यूज़ कर सकते इन दोनों को। अब देखते हैं आपस में, इस 1 को 3 से करके देख लेते हैं और 2 को 6 से। 1 को 3 से किया तो 3 1 ज़ा 3 और 2 6 ज़ा 12, सो ये भी काम के नहीं है। अब हमने क्या किया, 1 को 6 से किया, 1 6 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे पेयर होंगे x प्लस 1, x प्लस 6 एंड x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 3x², इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को 6 से किया तो 6x। अब हमने 1 को x से और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1x प्लस 6। सेम आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे, x को इससे मल्टीप्लाई किया x², x को 3 से किया तो 3x, फिर 2 को x से किया तो 2x, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3x², ठीक है। ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर है। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कुछ सेम बन रहा है कि नहीं। हमारे पास x² प्लस 3 और 2 5x प्लस 6 माइनस 3x²। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ रही है x² और 6, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। अगर अरेंज करके लिखना है तो आपकी अपनी मर्जी, आप लिख सकते हो, थोड़ा सा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लेट करना है y इक्वल x² प्लस 6, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x² प्लस 6 की जगह y प्लस 7x, ठीक है, y प्लस 7x, और यहाँ पे पुट करेंगे x² प्लस 6 की जगह y प्लस साथ में आ जाएगा 5x एंड माइनस 3x²। अब आपने आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y², y को 5x से प्लस 5xy, ठीक है, x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 7 को फिर xy से मल्टीप्लाई करोगे, 7x को y से 7xy प्लस 7 5 ज़ा 35, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², तो ये आपके पास आ जाएगा y², ये भी xy है, ये भी xy है, हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 7 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो 7 और 5 हमारे पास कितने होंगे, 12xy प्लस 35 माइनस 3x² और ये x² आपस में सॉल्व हो सकते हैं, सेम टर्म्स हैं आपके पास। 35 माइनस 3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32x²। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा, इसकी टर्म ब्रेक करेंगे 32, तो आपके पास 32 4 8 से 32 4xy
8xy प्लस 32x²। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दो में से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन आएगा y, सो y प्लस 4x, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 8, और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा 8x, तो y प्लस 8 4 सा 32, और साथ में एक x कॉमन चला गया तो यहाँ पे एक x रह जाएगा। आपके पास आ गया y प्लस 4x एंड y प्लस 8x। अब आपने सेम वही करना है, ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। आपके पास ये आया था y था x² प्लस 6 सॉरी प्लस 4x, और y की वैल्यू है x² प्लस 6 प्लस 8x। अब अगर आपने इसको अरेंज करके लिखना है तो y x² प्लस 4x प्लस 6 एंड x² प्लस 8x प्लस 6, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, सेम लाइक डैट हमने अपना पार्ट नंबर 6 भी इसी तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास इसका क्वेश्चन है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16x²। हमने क्या किया, इन दोनों को देखा तो -1 आ रहा था, मल्टीप्लाई करके 2 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा था -4। तो हमने x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई सॉरी 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो +2, और -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो इसने हमें 2 आंसर दिया। तो मतलब हमने इन दो को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और फिर 1 को x से और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो हमें ये आंसर मिल गया। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, x -1 को फिर x से मल्टीप्लाई किया तो -x, फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 1 सा 2, तो -16x²। अब आपने क्या किया, देखा कि यहाँ पे कुछ सेम बन रहा है या नहीं, हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई 3x और -3x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे -3x और +3x है, ये तो सेम भी नहीं हो सकते। अब लेकिन बट इधर यहाँ पे 2 है हमारे पास, +2 और ये +2, x² प्लस 2 प्लस 3x, x² प्लस 2 -3x माइनस 16x²। यहाँ से आपने x² प्लस 2 को लेट कर लिया। ठीक है, सो y इज इक्वल टू x² प्लस 2, तो यहाँ पे हम y x² प्लस 2 की जगह पे y सब्सटीट्यूट कर दोगे, y प्लस 3x, और यहाँ पे भी y -3x माइनस 16x² आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास y को y से मल्टीप्लाई करोगे y², y को -3x से करोगे तो -3xy, प्लस 3x को y से करोगे तो प्लस 3xy, प्लस माइनस माइनस 3 3 9x² माइनस 16x²। अब देखें ये -3xy और प्लस 3xy आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग टर्म थी y² माइनस 9x² माइनस 16x², तो आपके पास आ गया y² माइनस 9x² माइनस 16x², माइनस माइनस प्लस तो -25x²। तो आपस अब आपके पास ये दोनों स्क्वेयर बन रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारा एक बेसिक बहुत ही फेमस सा फार्मूला है, दोनों के स्क्वेयर्स हो, सेंटर में माइनस हो तो हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। देखो दोनों के स्क्वेयर्स बन रहे हैं, सेंटर में माइनस है, तो हमने एक दफ़ा लिख लिया y प्लस 5x, देन फिर y माइनस 5x। तो अब आपने क्या करना है, लास्ट वही स्टेप, हमने अपना y जो लेट किया हुआ था आपने इसको इसमें पुट कर देना है, y प्लस 5x y माइनस 5x में, जहाँ पे y है x, तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2 प्लस 5x और देन x² प्लस 2 माइनस 5x। तो आपने अगर इसको अरेंज करना है तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। सो इट्स द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स है, जिसको मैंने 1 बाय 1 आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप वो भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपने उनको लाजमी सॉल्व करना है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।